गुरु चरना च विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मौत न जाए। गुरबाणी पावन सेध देती है। आ जाए दम ता आदमी आप लस दम। आ जाए दम ते आदमी ने ते मिट्टी दी ढेरी। ते साथ संगत जियो साडे अभिमान साडा गरूर साडा अहंकार किड्डा वड्डा है। किस आकड़ विच रहिंदे हां आपां। एकदम दा वसाह नहीं है। इसलिए सानू गुरबाणी दम दम सदा संभालदा ते दम नूं बिरथा ना गवाउण दी सीख दित्ती है। हरेक श्वास बेशकीमती है। अगला श्वास ना आवे तो साध संगत जियो कहानी खत्म है। इसलिए साध संगत जियो गुरबाणी सानू श्वास श्वास सिमरन करने दे लई श्वास ग्रास सिमरन करने दे लई प्रेरित करदी है। जो मालिक ने दिता है उसका शुकराना करते हुए, क्योंकि उस तो बिना असी कदे संतुष्ट ते खुश रह ही नहीं सकते। चाहे सानू सारा कुछ मिल जाए असी हर वेले होर ख्वाहिशां विच रहिंदे हां। ख्वाहिशां मुकदियां नहीं ते बंदा मुक जाता है। इसलिए कदे साडी ख्वाहिश ये बने कि वाहिगुरू जी ओ कृपा करो रहमत करो आप ही नाम दी दात बख्शो। दाना सिर दान नाम दान रोज कहते हैं अरदास दे सब तो बड़ा दान है सब तो बड़ी दात है। पर यह दात असीं कदों मंगदे हां। दुनियावी पदार्थ सानू चाहिए ने बड़ा कुछ बिना मंगे मिलिया बड़ा कुछ मंग के भी मिल जाता है। पर सासन जो असीं नाशुकरे हां जिन्ने तक नाशुकरे रहांगे जितना मर्जी मिल जाए क्योंकि बिना संतोख नहीं कोरा जाए। बिना संतोष रूपी धन की प्राप्ति दे बंदा कदे रजिया ही नहीं तृप्त होया ही नहीं। इसलिए कदे सानू इस दर ते आके मंगण की जांच आ जाए। सतगुरु सिख को नाम तांदे गुर का सिख वडभागी है। वड्डे भागां वाले ते ओह ने जिहड़े नाम की जांच ना करते हैं ते रहमतां दा सागर टुट के जिन्हां दी झोली विच नाम का कोई गिणका पा दिंदा है। वाहिगुरू रहमत करे बख्शिश करे। इसे आस ते विश्वास के नाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन बाणी विचों ही पंचम पातशाह के मुखार बिंदु उच्चारण की हुई सुखमनी साहिब जी की पावन बाणी की विचार व्याख्या करने का निमाणा जी आपां जतन कर रहे हैं। इस आस ते विश्वास के नाल कि वाहिगुरू कृपा करके कोई कणी साडे हिरदियां विच भी वसावे। सतवीं अष्टपदी दा श्लोक एक बार फिर रिपीट कर लेते हाँ। अगम अगाध पारब्रह्म सोई जो जो कहे सो मुक्ता होई। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। श्लोक दे विच जो भाव है उही ही अगली जो पूरी अष्टपदी है उसके विच उसे दी व्याख्या है। गुरबख्श प्रमाण करते हैं अगम अगाध पारब्रह्म सोई। वो पारब्रह्म परमेश्वर अगम है। इंद्रियां दी उस तक पहुंच नहीं हो सकती। वो ज्ञान चक्षु होर नहीं जिन्हां नाल वो परमात्मा दे सपैंदा है। सब दे विच वसदा भी अपने अंतरकरण विच वसदा भी घट घट विच वसिया होया है इसलिए उसनूं रमैया किया है। कण कण विच रमया होया है इसलिए उसनूं रमैया किया है। उसके अनंत नाम हैं उसके बेअंत गुण हैं। वो रहमतां दा सागर है। उस वाहिगुरू नूं इन्हां ज्ञान इंद्रियां दे नाल नहीं जानिया जा सकता। वो अगम है वो अगाध है। उसकी कोई थां नहीं पाई जा सकती। उसकी गहराई में कोई नापण का पैमाना नहीं है। इसलिए उसको अगाध किया है। जिवें सागर की थां नहीं नापी जा सकती ना पर उसकी गहराई में जितना कोई गहरे उतरता है ना उतना ही सासंग जो बेशकीमती जो हीरे जवाहरात माणक मोती लाल उन्होंने प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इसी तरह उस वाहिगुरू की ये रचना है। उस वाहिगुरू का भेद भी नहीं पाया जा सकता क्योंकि वो बेअंत है अनंत है असीम है। एक ससीम बुद्धि वाला प्राणी उसका अंत किवें पा लवेगा। ते
बहुत गहरे विचार वाले चिंतक कहते हैं कि उसका अंत पाना किसी भी जीव के जीवन का मनोरथ ही नहीं है, केवल उसके गुण गा गा के उसके विच एकमिक हो जाना है, उसके विच ही लीन हो जाना है। ये मनुखा जीवन का जो है परम लक्ष्य है, उद्देश्य है। गुरु पातशाह समझाते ने अगम अगाध पारब्रह्म सोई, वो पारब्रह्म परमात्मा अगम है, अगाध है। जो जो गए सो मुक्ता हुए, जो उसका नाम जपता है वो मुक्त हो जाता है। उसके नाम की अमर कथा, उसके नाल ही ये जीवन युक्ति गुरु सिखाता है ते मुक्ति उस परमात्मा के नाम नाल ही संभव है। सुन मीता नानक बिनवंता, सात जना की अचरज कथा। सुन मीता ये मित्र जनों, ये भाई जनों, सुनो नानक बिनवंता। गुरु नानक पातशाह ने पंचम जोत विच, पंजवीं जोत विच गुरु अर्जन देव जी पावन फरमान करते हैं, मेरी बिनती सुनो। सात जना की अचरज कथा, संत जना की जो कथा है वो विस्मयकारी है, उसका वो अनोखी कौतुका वाली है, क्योंकि संत जन जिहड़े ने वो रब दा ही रूप ने। जिवें कहा ना संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया ना, ये तुकते आपां पढ़ लेंदे हां, पर सासंग जी संत जना दे लई किया है, उस वर्गा बनना पवेगा। उस परमात्मा का जो अटल हुक्म है, उस हुक्म दे विच रहंदे हुए उसका जो है अठे पैर सिमरन करते हुए, अठे पैर उस वाहिगुरू का शुकराना करते हुए जो संत जन हैं, वो संत जन उस रब का ही रूप हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। उन्होंने विच उन्हां दी अचरज कथा है। गुरु पातशाह इस श्लोक के अंदर ये समझाते हैं कि सारी अष्टपदी दे विच अठ पदियां वाली यानी अष्टपदी, उस दे विच गुरु पातशाह समझाना करते हैं। पहले इस अष्टपदी की पहली जो पहला पदा है, पौड़ी कह लो, पदा कह लो, सात के संग मुख उज्जल होत, सात संग बल सगली खोत, सात के संग मिटे अभिमान, सात के संग प्रगटे सो ज्ञान, सात के संग बूझे प्रभ नेरा, सात संग प्रभ होत निबेरा, सात के संग पाए नाम रतन, सात के संग एक ऊपर जतन, सात की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नानक सात की शोभा प्रभ माहे समान। नानक सात की शोभा प्रभ माहे समानी। उस सात जना की शोभा को कहना अकथनीय है, अवर्णनीय है, कथन नहीं की जा सकती, क्योंकि वो उस परमात्मा का रूप हो चुके हैं। इसलिए जिवें परमात्मा की अकथ कहानी है, उसी तरह सात जना की भी अकथ कहानी है, उसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दां दे राहीं। सात के संग मुख उजल होए, संत जना दे नाल या सत्संगत भी कह सकते हैं, उत्थे आके मुख उज्जवल होता है। साधुआं दी संगत, सच्चे संतां दी संगत किसी बिरले वड्डे भागां वालियां नूं मिलदी है ते सासवी उत्थे आके मुख उज्जवल है, इत्थे भी ते उस मालिक दी दरगाह विच भी। सात संग मल सगली खोज, सात दी संगत विच, सत्संगत विच आके सासवी जो सारी विकारां दी मैल जिहड़ी है धोप जांदी है, खत्म हो जांदी, उतर जांदी है। इसलिए ते बाणी पढ़ना, सत्संगत करना, ये रोज नित नेम, नित कर्म गुरु का सिख का ये नित का कर्म है। जिवें रोज घर की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है, उसी तरह मन की, आत्मा की सफाई जरूरी है, क्योंकि मन विकारां नाल जो ग्रसित हो जाता है, विकारी हो जाता है, मैला हो जाता है, मलिन हो जाता है, ते क्योंकि मूत पलीती कपड़ हुई, दे साबुन लईए ओ धोई, पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे गिरन। उसनूं धोण दे लई केवल ते केवल परमात्मा का नाम है। बाकी सारिया चीज़ां बाहर दियां वो सारा कुछ साबण नाल, डिटर्जेंट नाल धोता जा सकता है, उस लिए चीज़ां बड़ियां ने, पर सासंग जो मन की मैल जिहड़ी है वो केवल परमात्मा के नाम नाल ही कट्टी जाती है। इसलिए सत्संगत का महानता दर्शाई है कि साधुआं की संगत, सच्चे संतां की संगत जो है उसके नाल इस तरह का जीवन बनता है कि साडी विकारां की मैल उतर जाती है। साथ के संग मिटे अभिमान, जिन्होंने हौमे नूं दीर्घ रूप मनिया ना, वो भी उन्होंने संगत विच आके जिहड़ा है वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है। साथ के संग प्रगटे सुज्ञान, सुज्ञान यानी सुमत आ जाती है, विवेक बुद्ध जाग पैंदी है। असीं भी फिर इस दर ते आके जदों विवेक बुद्ध मंगांगे तो विवेक बुद्ध भी तो मिल जाएगा, हंस वाली वृत्ति हो जाती है। हंसा वाली वृत्ति जे हो गई तो फिर की करना है, की नहीं करना, की सानू खाना चाहिए है, की नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ की सानू समझ आ जाएगी।
विवेक बुद्ध हो जाना, समर्थ आ जाना, ये संगत विच आके नसीब हुंदी है। साध के संग बूझे प्रभ मेरा, साधां दी संगत विच, सत संगत विच आके परमात्मा नेड़े तो नेड़े प्रतीत होता है। असीं उसनूं बहुत दूर जाणिया होया ना, इसलिए साथ समझो उसकी दूरी साडे मन की वृत्ति, उसनों दूर जानना ते फिर दूर जानना ते इस ओट विच अनेकां पाप भी कर लेना। कौन वेखदा कौन जानदा, इसलिए सतगुर जागता है देव। ये मन दे विच विवेक बुद्ध बनी रहेगी, ये समझ आ जाएगी वो परमात्मा नेड़े तो नेड़े है, अंग संग है। हर पल साडे हर करने नूं, हर सोचने नूं वेख रहा है, उसके मुताबिक सानूं फल भी मिलना है। ये सुचेतता भी सानूं सत्संगत विच आके मिलती है। साध के संग बूझे प्रभ मेरा, और परमात्मा नेड़े प्रतीत हुंदा है। साध संग प्रभ बोध निबेड़ा, सारे निबेड़े हो जाते हैं, फसादां दी जड़ी खत्म हो जाती है, सारे निबेड़ा हो जाता है। ते साध संगत जो कि सदके हुंदा, सत्संगत विच आके हुंदा है। साधां दी संगत दे विच पता नहीं, साध संगत विच पता नहीं किहड़ी जुड़ी हुई रूह बैठी होवे, पता नहीं है सानूं किसी दे मन की अवस्था का। इसलिए इत्थे आके कहते ने चरण टूट लांदा है ना बंदा, तकदीर दियां उल्टियां रेखावां भी सीधियां होणियां शुरू हो जांदियां ने। साध संग सब बोध निबेड़ा, साध के संग पाए नाम रतन, नाम रूपी रतन जो बहुत ही बेशकीमती है, अनमोल है, वो नसीब हो पैंदा है। साध के संग एक ऊपर जतन, फिर एक ऊपर जतन, सारे प्रयास साडी, सारे उद्यम, सारी कोशिशां एक ते विश्वास दियां बनणगियां, ते फिर असीं इधर उधर नहीं झाकांगे। केवल ते केवल क्योंकि सब कुछ करन ते कराउण में समर्थ वो परमात्मा है, तां फिर उसके सदके ही सब कुछ सवरना है। फिर बंदे दी आस विश्वास 100% उस मालिक दी, ते फिर वो जिहड़ा सब कुछ करन ते कराउण में समर्थ है, ते फिर वो किधरे कोई झोली खाली रहन देवेगा, वो बहुत बख्शिशां करता है। साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी, किहड़ा बंदा है जिहड़ा उसकी महिमा बयान नहीं कर सके। साधा दी, सच्चे संतां दी, संत महापुरुषां दी महिमा नूं कौन बयान कर सकता है, सत्संगत दी महिमा नूं कौन बयान कर सकता है। नानक साध की शोभा प्रभ माहे समाने, क्योंकि रब का ही रूप है, संत जो है वो रब का ही रूप है। इसलिए बिना भागां तो ये संगत मिलती नहीं, ते बिना इन्हां दी संगत तो जो है वो विकारां दी मैल पैल लैंदी है। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एक को नाम बखानी है, जिथे आके एक दी चर्चा, एक दी विचार, एक दे गुणगान, एक दी सिर्फ सलाह दी तो मनोवृत्ति बने, ते इस तरह फिर बख्शिशां हुंदियां जांदियां ने। फिर इधर उधर की ताक झाक सब मिट जाती है, मुताजी मिट जाती है। जा तू मेरे वल है तां क्या मोह छंदा, तो सब कुछ मैनू सौंपिया जातेगा। लक्ष्मी टोट ना आवे खाई खर्च रंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा, ए वैरी मित्र सब कीतियां ना मंगे बंदा। फिर इतनी उच्ची अवस्था हो जाती है, ना किसी का बुरा सोचना, ना फिर अपना बुरा होना है, ना किसी चीज की लक्ष्मी की, धन की, दौलत की, किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती, कोई मोहताजी नहीं रह जाती। जे ओ वाहिगुरु साडे वल है तो सब कुछ साडे वल है, जे ओ वल नहीं है तो फिर कुछ भी, सारा कुछ होवे तां भी कुछ नहीं है। वाहिगुरु सारियां ते रहमतां करे, बख्शिशां करे। कोई कणी प्यार दी हलीमी दी इस पावन बाणी दी साडे हिरदे घरां दे अंदर इस कदर रस वस जावे, जिस सदके ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेरे दी अवस्था बन सके। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी